नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया और बताया जा रहा है कि लगभग 70% मतदान इस दौरान दर्ज किया गया। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सिरोल और जिगना मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए गड़बड़ी की आशंका जताई है। ये भी बताया जा रहा है कि इस बार का जो मतदान हुआ वो पिछली बार के मतदान की अपेक्षा लगभग 11% कम रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मौके पर पहुंचकर गड़बड़ियों की शिकायत अधिकारियों से की। वहीं भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में बाहरी लोगों से मतदान कराने के आरोपों को भाजपा नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हार की आशंका से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। रामसागर गांव के मतदान केंद्र से पुलिस द्वारा कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को हिरासत में लिए जाने का मामला भी सामने आया। कांग्रेस नेताओं के विरोध और थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने एजेंट को हालांकि छोड़ दिया। चुनाव आयोग ने जिले में 291 मतदान केंद्र बनाए थे, जहां 2,20,400 मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान कुछ बूथों पर वीवीपैट, बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट में तकनीकी खराबी आई, जबकि बारिश के कारण कुछ केंद्रों पर जल भराव की स्थिति भी बनी रही। बसई के लखनपुर गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर कुछ समय तक मतदान का बहिष्कार किया। बाद में प्रशासन की समझाइश पर मतदान शुरू हुआ। उपचुनाव के नतीजे अब 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। इनका भविष्य कैद हो चुका है और अब देखना ये होगा कि 3 तारीख को जो नतीजे आते हैं उसमें आखिरकार किसकी जीत होती है। दतिया उपचुनाव के दौरान पूरे पल पल की नज़र हमारे कैमरामैन शिवम सोनी और संवाददाता आयुष शुक्ला की नज़रों से हम आपको दिन भर दिखाते रहे हैं और ये अंतिम रिपोर्ट में पूरे दिन भर आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी बनी रही और मतदान के दौरान आखिरकार किस तरह की घटनाएं घटी, लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, ये पूरी जानकारी हम अपने रिपोर्टर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दतिया की जनता का जनादेश अब मतदान की उन पेटियों में बंद हो चुका है। लगभग 6 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है। सामने का जो मतदान केंद्र का गेट है वो बंद हो चुका है। लगभग जो 6 बजे से पहले अंदर गए होंगे सिर्फ वही लोग अब अपना आखिरी मतदान कर चुके हैं। लगभग सुबह 7 बजे से दतिया शहर के लगभग 291 मतदान केंद्रों पर लगातार वोटिंग हो रही थी और इस समय हम दतिया शहर के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ पर 6 बजे जैसे ही घड़ी में समय 6 बजा, उसके बाद ही यहाँ पर गेट बंद हो गए। अगर आपको बताएं 6 बजे तक का जो 5 बजे तक का आंकड़ा सामने निकल कर आया था, लगभग 69% जो वोटिंग प्रतिशत रहा है दतिया विधानसभा का। लगभग 6 बजे के बाद 70 से 72% के बीच में हो जाएगा। यानी दतिया शहर में कहा जा रहा था कि लोग खुलकर वोट करने नहीं आ रहे हैं, मतदान देने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 70 से 72% लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य मत का दान किया है। लगातार आप मेरे सामने भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरे दतिया शहर में लगातार जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है वो मुद्दा सिर्फ उपचुनाव है। लोग भाजपा की बात कर रहे हैं, लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लोग आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव की बात कर रहे हैं। दतिया के हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर तिराहे पर जय माई के साथ सिर्फ एक चर्चा है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है का जवाब भी जनता की, दतिया की जनता के पास स्पष्ट रूप से अभी नहीं दिख रहा है। लोग अलग अलग मत अपने दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में लगभग 50-50% की लड़ाई लगातार बनी हुई है। इसी के साथ ही दामोदर यादव भी कुछ वोट परसेंटेज अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जो कुल मिलाकर दतिया विधानसभा का नतीजा है जो आने वाली 3 अगस्त को स्पष्ट होगा। इसके साथ अभी तक का जो लगभग आंकड़ा निकल कर आया है वो है कि लगभग 70% मतदान दतिया विधानसभा के उपचुनाव में दतिया विधानसभा की जो मतदाता हैं उनने यहाँ पर पहुँच कर डाला है। तमाम बातें निकल कर आ रही थी कि वोटिंग प्रतिशत कम रहेगा, लेकिन 70% एक उपचुनाव के हिसाब से ठीक ठाक वोटिंग प्रतिशत माना जा रहा है। और जैसे जितना ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उनके पक्ष में निर्णय जाता है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि
जो ज़्यादा वोटिंग हुई है वो किस पक्ष में हुई है। लगातार हम देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग दतिया विधानसभा के चुनाव में शामिल हुए थे। लगातार वे मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे युवा चेहरा हों, चाहे बुजुर्ग हों। लगातार हर वर्ग के लोग इस चुनाव में शामिल हुए, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया। अब आने वाले 3 तारीख को ही जो मतदान की पेटियां हैं वो खुलेंगी और दतिया के सर पर किसका ताज होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगातार हम दतिया से अभी भी बने हुए हैं और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो से आपको लगातार बता रहे हैं। ऐसी ही तमाम स्टोरी, तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार आप पैप्टिक टाइम के साथ बने रहिए। मैं आयुष शुक्ला के साथ शिवम सोनी की रिपोर्ट।